की मौजूदगी अभी मधुबनी के जिम्स फोर्ड हॉस्पिटल में है, जो कि मधुबनी में है और ख़ास करके जिम्स फोर्ड हॉस्पिटल में आज फ्री निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। आइए यहाँ पर जो डॉक्टर है उनसे बात करते हैं और पूरी आपको जानकारी देते हैं। आज जो मेगा मेडिकल कैंप चल रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह से चल रहा है और कितने डॉक्टर्स की टीम लगे हुए हैं। सबसे पहले आप सबों का हम यहाँ पर मेगा मेडिकल कैंप में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोग के बारे में 2 लाइन में कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग समाज के आईना हैं, दर्पण हैं, और कुछ भी चीज़ें अच्छी या बुरी जो भी समाज में होती है उन चीज़ों को लोगों के बीच में लाना और अच्छाइयों को बढ़ाने में आप लोगों का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। इसीलिए अभी का जो हम लोग एक शुभ कार्य जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो अभी हम लोग का चल रहा है, उसमें आप लोगों का जो रोल है उसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी का जो मेगा मेडिकल कैंप का जो आयोजन हमारा किया गया है उसका उद्देश्य था कि तो हॉस्पिटल का हम लोग एनिवर्सरी था, इस बार 2025 का एनिवर्सरी, एक वो मौका था। और दूसरा था कि जो हमारा मिशन है स्वस्थ मिथिला स्वस्थ भारत, एक भाव है इसके पीछे, एक मिशन है इसके पीछे छुपा हुआ, जिसको हम इस अवसर पर एक छोटी सी शुरुआत हमने की है, जिसमें उद्देश्य होता है कि मिथिला से अपने हर एक एक परिवार को स्वस्थ बनाना। स्वस्थ बनाने का मतलब ये होता है कि कुछ बीमारियों को इलाज कर देने से स्वस्थ नहीं, बल्कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि पूर्ण स्वास्थ्य। पूर्ण स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ होते हैं तब हम कंप्लीट हेल्थ बोलते हैं उसको। तो कंप्लीट हेल्थ को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जो लोग, बहुत लोगों को चूँकि जो बीमारियां होती है ऐसे होते हैं कि कुछ में सिम्टोमेटिक होता है, दिक्कत होती है तब लोग आते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो साइलेंट होता है पता नहीं चलता है और अचानक बहुत बड़ा काम कर देता है। तो इन चीज़ों को हम इसका मास स्क्रीनिंग करके, मेरा उद्देश्य है कि जो लोग बीमार ऑलरेडी हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तब तो ऑलरेडी सामने में आ जाता है, लेकिन जो दिक्कत नहीं है फिर भी फिजिकली इल है, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसको समय से ठीक कर देना ताकि उसका दुष्परिणाम खराब ना हो। और दूसरा, जो अभी बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, उन्हें भी उन सारे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना, हटा देना, रिवर्स बैक करना, जिससे आगे किसी प्रकार की समस्या उसको ना हो, कोई बीमारी ना हो, जिसको लोग प्रिवेंटिव पॉइंट से बोलते हैं। तो इसके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग मेडिकल साइंस और मेंटल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअल साइंस, इन दोनों चीज़ों का एक समावेश करके पूर्ण स्वास्थ्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव से हमारे कुछ टीम आए हुए हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं इस कार्य में, और हमारे अपने भी टीम है, तो दोनों टीम मिल करके हम लोग एक छोटी सी शुरुआत की है इस अवसर पर, ताकि हम सारे परिवार को स्क्रीनिंग करके और उसमें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके पूर्ण स्वास्थ्य का जो हमारा मिशन है उसको प्राप्त करने की दिशा में एक छोटी सी पहल है, ये कदम। जी सर, ठंड का समय चल रहा है, मरीज किस तरह से अपनी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का चांस में बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ये स्पेशल मैसेज है मेरा, खास करके अभी समय को लेकर के, जो खास करके 40+ एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं हमारे सोसाइटी समाज में, उसमें चूँकि ठंड के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर जब डाउन होता है तो हमारे बॉडी का पेरिफेरल भास्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ता है। बढ़ने का मतलब कि पूरी सिकुड़ता है, उस कारण से बीपी बहुत अचानक हाई होता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी किसी को गिडनेस चक्कर आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा, किसी को सांस फूलने जैसा लगता है, कभी हम चलते तो हकमते हैं, इस टाइप का फील होता है हमको। कभी कभी इस तरह का सिम्टम नहीं होता है और अचानक ब्रेन के नस फट जाने से ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, जो जानलेवा कभी साबित हो जाता है, जानलेवा खतरा हो सकता है। हार्ट में इस्केमिक अचानक अटैक हो सकता है। जिनको पहले से हार्ट डिजीज है, वो जैसे मैंने किसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पहले से है, किसी को DCMP है, किसी को हार्ट फेलियर का पेशेंट पहले से है, तो उन चीज़ों का एपिसोड रिकरेंट होने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी ठंडा के समय को ध्यान में रखते हुए कम से कम अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, और पहले से अगर कोई दवा खा रहे हों ब्लड प्रेशर का, तब भी अपना BP कम से कम 15 दिन या महीने में एक बार ज़रूर चेक करें और उसको कंट्रोल रखें। लोग ऐसा सोचते हैं कि BP का दवा तो मैं खा ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो चेक नहीं कराते हैं। होता है कि BP दवा खाने के बाद भी जो पहले कंट्रोल रहा करता था, ठंडा में आने के बाद सेम डोज खाते रहते हैं और BP बहुत हाई हो जाता है, पता नहीं चलता उन्हें, और अचानक हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर या फिर ब्रेन हेमरेज, इन सब चीज़ों के कारण जान चली जाती है। तो ये प्रिकॉशन हमें रखने की ज़रूरत है, जो खास करके 40+ एज ग्रुप में है। 40 से जो नीचे ग्रुप के जो लोग हैं, जो यंगर ग्रुप हैं, और ख़ास करके जिनके फैमिली में
फैमिली हिस्ट्री है उनका, अगर डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, तो ऐसे लोगों को भी कम से कम एक बार अपना 6 महीना पर कंप्लीट प्रोफाइल करा लेना चाहिए, ताकि उन चीज़ों को हम रिवर्स बैक कर सकें जो आगे चल के चीज़ ना हो जाए। क्योंकि अगर फैमिली में किसी के पेरेंट्स में अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो इसका जेनेटिक इसका कोरिलेशन है, क्योंकि इसका जो होने की जो संभावना होती है 4 to 6 टाइम्स ज़्यादा होता है उस फैमिली में। इसीलिए खास करके अगर फैमिली में इस तरह का चीज़ है, खास करके देखिए सबसे बड़ा क्या है कि अगर हमें अपना बचाव करने के लिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और अच्छी नींद, ठीक है, नींद, स्लीप और ओबेसिटी, ये 5 चीज़ें हैं जो मूल मंत्र है। इस 5 चीज़ों को अगर आप केयर करेंगे तो 99% बीमारी से आप फ्री रहेंगे। खास करके आज जो मरीज आ रहे हैं, हाँ। युवा या बुजुर्ग आपसे दिखाने के लिए, अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न तरह के हैं, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं। कान नाक गला रोग से भी जुड़े बहुत सारे लोग आए हुए हैं समस्या को लेकर के, स्त्री प्रसूति रोग से भी जुड़े बहुत सारी समस्या को लेकर आ रहे हैं। अभी जो हमारी साइड से आ रहे हैं कार्डियोलॉजी में, उसमें देख रहे हैं कि बहुत लोगों का जो बीपी है बहुत हाई है। अभी दिक्कत कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन बीपी इतना हाई बता रहे हैं, उनका हाई ब्लड प्रेशर है कि उसे अगर हम टाइम से अभी ठीक नहीं करें। एक पेशेंट को हमने अभी देखा है, उनका 220 बटा 120 बीपी था, आप सोच सकते हैं। उनको अभी तक कभी बीपी उन्होंने नहीं चेक कराया था, जस्ट वो ऐसे ही घूमते दिखाने के लिए आए थे कि हम जस्ट जाके दिखा लेते हैं। अब ये संजोग है कि उनको हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, हमने अभी उनको मेडिसिन दे दिया है रेस्ट करने के लिए, उनका बीपी धीरे धीरे अभी हम कंट्रोल कर लेंगे। यही एक भूल होती है छोटी सी, कि अगर सिर्फ बीपी को, छोटा सी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है बीपी को कंट्रोल करके रखना, अगर ये छोटी सी भूल को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो इससे जानलेवा खतरा हो जाता है। ब्रेन हैमरेज का मतलब समझ रहे हैं, जान चली जाती है, मृत्यु, डेथ हो जाती है। और अगर जान बच भी गई तो आप पैरालाइज हो जाते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो इतना खतरनाक चीज़ होता है ये। एक छोटी सी हम अगर अपना परहेज रखें, छोटे सा अपना ध्यान रखें, अपना अवेयरनेस रखें अपने स्वास्थ्य छोटी बड़ी चीज़ों के प्रति, तो अपने घर में अपने साथ साथ पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। कौन सा एनिवर्सरी है जेम्स फोर्ड, आज कौन सी एनिवर्सरी है? ये 4th है, 4था एनिवर्सरी है। सर 2 दिवसीय प्रोग्राम है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके, इसको लेकर क्या संदेश दीजिएगा समाज को? संदेश इसमें यही है, मैं तो बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ कि चूँकि सारी समस्या का समाधान तभी होगा जब आप जागरूक होंगे। जब आप अस्पताल आते हैं तो उस टाइम आते हैं जब तक लेट हो चुका होता है और अपनी कभी कभी जान भी गंवा देते हैं। ये सोचते हैं कि हमें दिक्कत होगी, हो ही नहीं रहा तो मैं अस्पताल क्यों जाऊँ। इस चक्कर में क्या होता है, अस्पताल तब पहुँचते हैं जब जान खतरे में आ जाता है। परिचय दे दीजिएगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय शर्मा हूँ, मेदांता दी मेडिसिटी गुड़गांव से जी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। सर यहाँ पर कब से फ्री के मेडिकल कैंप, कितने बजे से शुरू हुआ? 2 दिवसीय कार्यक्रम है हमारा निःशुल्क जांच शिविर का, जो कि आज और कल 2 दिनों के लिए है। सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक है। यहाँ पे जो लोग किस तरह के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? हमारे पास तो ज़्यादातर पेशेंट हेडेक वाले, माइग्रेन वाले पेशेंट आ रहे हैं, लोअर बैक एक वाले आ रहे हैं, नसों की जो रेडिकुलोपैथी होती है, नसों का दर्द होता है, इस प्रकार के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। मेडिकल कैंप में क्या क्या चेकिंग हो रहा है, किस किस चीज़ का चेकिंग हो रहा है? आज मल्टी डिसिप्लिनरी कैंप लगाया गया है, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर आए हुए हैं, जिसमें से न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेट संबंधित बीमारियां उनके डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स जो कि जोड़ों और हड्डियों के डॉक्टर हैं, इसके अलावा जनरल फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, महिलाओं की विशेषज्ञ डॉक्टर, एंड कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है। जांच के साथ साथ दवा भी दी जा रही है क्या? बिल्कुल, दवाइयाँ निःशुल्क हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट की सारी दवाइयाँ जो यहाँ पर उपलब्ध है उनको उनमें से ही प्रेस्क्राइब करके उनको दवाई दी जाए। कुछ दवाइयाँ जो एक्सक्लूसिव दवाइयाँ, किसी पेशेंट को कोई सीरियस प्रॉब्लम है जो कि नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो बाहर से ले लेंगे। बट हाँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हैं यहाँ पर, और हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर पाएँ। आज 2 दिनों में मैक्सिमम पेशेंट देखने का हमारा कोशिश रहेगा। कुल कितने डॉक्टर की टीम मेदांता से यहाँ आई है? मेदांता से तो 2 डॉक्टर हैं, 2 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और हाँ जी, बाकी कुछ रीजनल डॉक्टर भी हैं यहाँ पर जी। बिल्कुल इम्प्रूव होगा। डॉक्टर नरेश त्रिहान सर, जो कि मेदांता हॉस्पिटल के ओनर हैं, उनका मोटिव यही है कि लोगों को क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे भारत में, पूरे देश में प्रोवाइड की जाए। इसी कार्यक्रम के तहत हम देश भर में अलग अलग शहरों में जाते हैं, और वो लोग जो हॉस्पिटल आने में सक्षम नहीं है
उनको हम उन्हीं की सिटी में आकर के इस प्रकार की सेवाएं दे पाएँ। हमारे पास लगभग अभी तो कैंप स्टार्ट ही हुआ है, आज थोड़ा सा डिले हो गया था। अभी हमने लगभग 20-25 पेशेंट तो देख लिए हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल आज पहुँचे हुए हैं, यहाँ फ्री मेगा मेडिकल कैंप लगाया गया, क्या कहेंगे इस कैंप के बारे में? आज जिस कैंप में हम लोग बैठे हुए हैं ये फ्री मेडिकल कैंप है और काफ़ी सारा मरीज़ यहाँ पे हैं और हम सभी मरीजों को हमने मेडिसिन डिपार्टमेंट से नंबर करके देता हुआ और हमने देखा तो मैक्सिमम पेशेंट डायबिटिक से जूझ रहे हैं और हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं।